अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल्सो फाइंड ऑल द सिस्टम द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको क्या बोला है, के का वैल्यू निकालना। क्या करना है, के का वैल्यू निकालना चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल दैट मींस डेल इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, डेल इक्वल टू 0। तो डेल हम लोग क्या है, 1 माइनस के, 1 माइनस के, 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 2, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 1 इंटू -2 -2, तो -4 -1, ठीक है, इंटू नहीं, हाँ सही तो था, ये -2 -4, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी कि 8, है ना। फिर माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, 3 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -4 -8 प्लस 2 के इक्वल टू 0। तो -12, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो +12, तो 2 के इक्वल टू 12, दैट मीन्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, के के जगह पर 6 पुट कर देंगे, के के जगह पर 6 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। द सिस्टम दैट ऑफ के, तो हम लोग देख सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मींस इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मींस मैनी ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भी इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, किसी भी एक नंबर को क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। ओके, लेट हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू टी मान लेते हैं, x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ओके, तो ये कांस्टेंट नंबर क्या कर, हमसे राइट साइड चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस 6z इक्वल टू टी माइनस टी। और इक्वेशन 2 में देखा जाए तो ये 3x यानी कि 3t राइट साइड चल जाएगा तो -3t, ठीक है। तो यहाँ पर -y -2z इक्वल टू -3t, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। -6 -2 -8z इक्वल टू -4t, z इक्वल टू t/2, क्या आया कि नहीं आया समझ में, t/2, ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, अब x पता है, ये y पता है, z निकालना। तो इन इक्वेशन 1, ठीक है, x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग x का तो वैल्यू निकालना है ना, नहीं x का वैल्यू पता है t, y का वैल्यू फाइंड करना है, 6 इंटू z का वैल्यू क्या है, t/2, 2 3 जा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, -2t, तो y इक्वल टू 2t, ठीक है। तो y इक्वल टू 2t, ठीक है। तो यहाँ पर t क्या था, हैंस x इक्वल टू t, y इक्वल टू 2t एंड z इक्वल टू t/2। ये हम लोग को क्या रहा, आंसर, ठीक है ना। तो कभी भी मैनी सॉल्यूशन आता है तो यहाँ पर t है तो इसमें कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं सेम, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसको कब सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, जब हमको पता है कि इसका एक है ना कंसिस्टेंसी है, मतलब इसका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो पता, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डेल का वैल्यू निकालते हैं, और ये देख सकते हैं ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो, डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, इन होमोजेनियस इक्वेशन इन होमोजेनियस इक्वेशन में डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल का वैल्यू निकालते हैं। डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन वन माइनस टू, वन वन माइनस टू, टू वन माइनस थ्री, टू वन माइनस थ्री, फाइव फोर माइनस नाइन, फाइव फोर माइनस नाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, वन इंटू माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व, माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, थ्री, माइनस वन इंटू माइनस एटीन, माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन, माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस टू, माइनस टू, एट माइनस फाइव, थ्री, ठीक है। तो थ्री, ये प्लस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि जीरो आ गया। जीरो, दैट मीन्स अगर सबका वैल्यू जीरो आ जाता है तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसको वो क्या बोला जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन। इसको तो डेल इक्वल टू जीरो आ गया, नॉन ट्रिबल मतलब नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट मीन्स कंसिस्टेंसी है, इट हैज कंसिस्टेंसी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंसी, ठीक है। ओके, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, अगर कंसिस्टेंस है दैट मीन्स इनफिनाइट सॉल्यूशन है, एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड किस टाइप वाला, यूनिक सॉल्यूशन वाला या फिर इनफिनाइट, तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मैनी सॉल्यूशन आता है तो हम लोग किसी भी एक टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाउ यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नाउ लेट x इक्वल टू t, है ना, t क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग x से t पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, t कांस्टेंट है तो राइट साइड चला जाएगा, तो y माइनस टू जेड, तो क्या लिखेंगे, y माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह टू पुट कर देंगे तो माइनस टू टी, माइनस टू टी, और यहाँ पर क्या है, y माइनस थ्री जेड, y माइनस थ्री जेड, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री जेड माइनस टू जेड, और ओवरऑल जेड, टू जेड में से एक जेड गया तो टी, इसमें भी टी ही आया, टू टी में से एक टी गया तो टी आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू टी, जेड का वैल्यू टी ना, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, टेक इक्वेशन, सो एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू टी माने थे हम लोग, वाई का वैल्यू, ठीक है, जेड का वैल्यू टी हम लोग लाए, ठीक है। तो टू टी इक्वल टू जीरो, तो टू टी प्लस टी माइनस टी राइट साइड जाके टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हैंस
एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू टी, तीनों में क्या आया, एक वैल्यू आया टी। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, अब और हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, करते हैं उसको भी। एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एन रियल लैम्डा, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू -5। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो लैम्डा के वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, यानी कि सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन, यानी कि अगर एक सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और एक एटलीस्ट का मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 कब, है ना। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन में, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, del 1 del 2 और del 3 इक्वल टू 0, ये भी होता है। सही है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा क्या है 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा। ठीक है ना। एक इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। इसको 0 मान के ही बनाते हैं एक बार। ठीक है, तो 0 कब आ जाएगा, है ना, 0 मान के रखते, तो ये वाला केस कब है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को 0 मान के बनाते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में आएगा, है ना। 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, -1 + 1 लैम्डा प्लस 18 प्लस 4 इंटू 5 -12 7 -7। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस 15 3 जा 45 प्लस लैम्डा प्लस 18 -28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 -35 7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इक्वल टू 30, 7 लैम्डा यहाँ पर 10 -10 35। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 5, यानी कि लैम्डा का यानी कि नहीं यहाँ पर उधर जाके -35 हो जाएगा। ठीक है, तो -5, अगर लैम्डा की वैल्यू -5 रखते हैं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -5 रखते हैं, तो ये क्या देगा, मैनी सॉल्यूशन दे देगा, कि तब 0 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 0। तो हमको क्या करना है, 0 नहीं लाना है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, लैम्डा, है ना, और लैम्डा इसको, है ना, लैम्डा का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स बट नॉट इक्वल टू -5। ठीक है ना, इन दिस, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू जब -5 नहीं लेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब लैम्डा के वैल्यू -5 ना लेके कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग -5 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अभी तो हम लोग क्या किए, -5 को छोड़ के जितना सारा नंबर ले लेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन देगा। और तो -5 पर क्या देगा, मैनी सॉल्यूशन, -5 पर क्या देगा, मैनी सॉल्यूशन। अगर हम लोग -5 पुट कर देते लैम्डा की जगह पर, लैम्डा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग ये होमोजीनियस तो है नहीं ना, होमोजीनियस रहता तो del 1 del 2 del 3 की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो
एटलीस्ट वन सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ठीक है। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन दैट मीन्स या तो वन सोल्यूशन लेना है या तो मैनी सोल्यूशन लेना है, ठीक है ना। तो वन सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ओनली वन सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, ठीक है। और अगर -5 लेते तो क्या हो जाएगा, -5 लेते तो क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है ना। एटलीस्ट वन सोल्यूशन देगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन देगा, यानी रियल नंबर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन देगा। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर एनी रियल लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो कम से कम एक सोल्यूशन देगा। दैट मीन्स या तो एक सोल्यूशन देगा या तो उससे ज्यादा सोल्यूशन दे सकता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले लेंगे तो एक सोल्यूशन है ही है, ठीक है। अगर लैम्डा के वैल्यू -5 लेते हैं तो मैनी सोल्यूशन देगा, है ना। और लैम्डा के वैल्यू -5 छोड़ के अदर रियल नंबर लेते हैं तो ओनली वन सोल्यूशन देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग -5 पुट कर देंगे यहाँ पे लैम्डा के जगह पर, अगर हम लोग -5 पुट कर देंगे लैम्डा के जगह पर तो यहाँ पर क्या देगा, मैनी सोल्यूशन। तो चलिए मैनी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, मैनी सोल्यूशन। तो मैनी सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे, किसी भी वेरिएबल को क्या करते थे हम लोग, टी या फिर के कांस्टेंट मानकर, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग यहां तक हो गया, ये केस 1 इसका मान लेंगे। अब केस 2 जाएंगे, ठीक है। केस 2, केस 1 में क्या देखे हम लोग, लैम्डा की वैल्यू क्या लिए थे केस 1 में, मतलब क्या आया था केस 1 में, लैम्डा की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, उसमें ओनली वन सोल्यूशन दे रहा था, ठीक है। अब हम लोग मैनी सोल्यूशन कब दे रहे हैं, जब -5 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू -5 पुट कर देंगे तो 3x -y प्लस 4z, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x को t मान लेते हैं, x को क्या कर लेते हैं, t, लेट x इक्वल टू t मान लिए, ठीक है। तो t जैसे ही हम लोग मान लेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट राइट साइड चला जाएगा, तो -y -4z सॉरी +4z इक्वल टू 3 - 3t। अब सेकंड इक्वेशन में क्या देखेंगे, 2y -3z इक्वल टू -2 t, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2y + 2y कैंसिल, और 4 2 8z, 8z में से 3z को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5z, ठीक है, इक्वल टू 3 2 6 -3 2 6t, और यहाँ पर क्या आएगा -z, हम लोग x को t माने थे ना, यहाँ गड़बड़ हो गया लग रहा है, नहीं माइनस, अच्छा सही है, -t, यहाँ पर 2 है, सॉरी ये क्या है, 2 है ना, ये 2, तो -2 -t, तो 5z इक्वल टू 6 - 2 4 -7t, तो z इक्वल टू क्या जाएगा, 4 -7t/5, ठीक है। ये हम लोग क्या निकल गया, z का वैल्यू। अच्छा ये x था, ये z था, तो x और z का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन को ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3x -y + 4z इक्वल टू t। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट, तो 3x, x को t माने थे, 3t + 4z, z का वैल्यू 4 -7t/5 इक्वल टू t + y, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 15t
है ना, 15t प्लस 4 4 जा 16 माइनस 7 4 जा 28t फिर माइनस 15 इक्वल टू y। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 16 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1, और 28 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 13t/5। ठीक है, तो ये हम लोग को y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि लैम्डा के वैल्यू कुछ भी लेंगे तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा ही, यानी कि जीरो सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं। तो हमको क्या पता चल गया, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि या तो वन सोल्यूशन हो सकता है या तो मैनी सोल्यूशन हो सकता है, कम से कम एक सोल्यूशन होगा। इससे क्या समझ में आया, या तो वन सोल्यूशन होगा या तो मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब हम लोग लैम्डा के वैल्यू -5 नहीं रखते तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन देता है। ठीक है, और लैम्डा के वैल्यू जब -5 रखते हैं तो मैनी सोल्यूशन देता है। ठीक है, अच्छा, तो मैनी सोल्यूशन देता है तो मैनी सोल्यूशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम वन सोल्यूशन जब था, यानी कि लैम्डा के जगह पर -5 ना लेके कुछ भी ले सकते थे, तो वहां पर वन सोल्यूशन आता, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हर एक, मतलब कुछ वन लैम्डा की जगह पर -5 ना रखे दूसरा कुछ नंबर रखते, जैसे 3 रखते, 2 रखते, -5 मतलब -2 रखते, -3 रखते। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग वैल्यू आता। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग सोल्यूशन इसमें लिखा है क्योंकि अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कुछ भी, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हम लोग का केस 2, ये था हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है।